ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ओरियन हिप हॉप को साइंटिस्ट के लोगों से बचा लेता है और वो सब लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि क्या करे, तो आदम उन्हें एक बाबा के पास ले जाता है। अब आगे ओए। गाइस, वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक एम रखते हैं 25,000 लाइक्स का, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। ये क्या? इन लोगों को तो मैंने उस हिप हॉप को लाने को बोला था, पर ये सब कैसे हो गया? अंदर चल के देखता हूँ, साले अंदर छिपे होंगे। डॉक्टर बात कर रहा था कि उसमें भी थोड़ी बहुत ताकत है, शायद उस ताकत का इस्तेमाल करके भाग गए होंगे। अरे मालिक, हमको माफ कर दो, हम उसे पकड़ने में असफल रहे। बता मुझे इंसान, यहाँ पर क्या हुआ था? तुम सबकी ये हालत किसने की? मालिक, वो हिप हॉप तो हमारे साथ आने के लिए राजी हो गया था ये, और दूसरे 3 साथी जमीन पे पड़े हुए थे। उनमें तो हिम्मत ही नहीं थी खड़े होने की भी। तभी एक बंदा आया और उसने सबको मार दिया जे। साले इंसान कितने कमजोर होते हैं। तुम इतने सारे थे और तुम्हारे पास हथियार भी थे, फिर भी नहीं ला पाए। अरे हमको माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, एक मौका दीजिए। इतने सारे होके भी वो भाग गए और तुझे मौका चाहिए इंसान? माफ कर दीजिए मालिक, आगे से नहीं होगा, मैं जरूर पकड़ लूंगा। मौका तो मैं तुझे नहीं दे सकता, हाँ, पर मौत जरूर दे सकता हूँ। बाबा जी, हमने पिछली बार तो सब ठीक कर दिया था टाइम ट्रैवल करके, तो अब ये अल्टीमेट हिप हॉप का बेटा कहाँ से आ गया? बेटा आदम, समय के साथ छेड़छाड़ करने पे दुविधा नहीं टलती, वो वापस जरूर आती है। आप तो जानते ही हो बाबा जी, अल्टीमेट हिप हॉप को मारना किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए तो हमने टाइम ट्रैवल करके उसे रोका था। वैसे बाबा जी, आप तो फ्यूचर देख सकते हो, आपको क्या लगता है इसे हम मार पाएंगे? बेटा, तुम्हारे जीतने का चांसेस 0.1% है, क्योंकि अल्टीमेट हिप हॉप का बेटा भी अमर है। बाबू मोसा, ये हम किस मुसीबत में फंस गए? वैसे बाबा जी, ये अल्टीमेट रेड हिप हॉप के बारे में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि अल्टीमेट हिप हॉप ना ही चाहता था कि उसके बारे में लोग जाने। बाबा जी, आप तो सब जानते हो, तो हमें ये अल्टीमेट रेड हिप हॉप के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बेटा, हम तुमको उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। ये उस समय की बात है जब अल्टीमेट हिप हॉप फ्री फायर वर्ल्ड के महाराज सकूरा को मार के खुद फ्री फायर वर्ल्ड का महाराज बन गया था। उससे सब लोग डरते थे, फ्री फायर वर्ल्ड में उसे टक्कर दे सके ऐसा कोई नहीं था। सकूरा के राज में पूरा फ्री फायर वर्ल्ड बहुत खुश था, और अभी शैतान राज करने लगा था, अपने ही नियम बनाने लगा था। न्याय सबको मिलेगा, बताओ क्या परेशानी है हमारे राज में? महाराज, राजा बनने के बाद आपने ये हुक्म दिया था कि आपके राज्य में नुबड़े कभी टॉप अप नहीं करेंगे, पर महाराज, इस फोर्ड ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों रे नुबड़े, अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहेगा या सजा सुना दूं? अरे अब क्या बोलूं वो मालिक, मेरा बचपन से सपना था ईवो गन खरीदने का, इसीलिए टॉप अप किया। साले, तू अपनी औकात कैसे भूल गया? तू एक गंदी नाली का नुबड़ा प्लेयर है। देखिए महाराज, ये साबित हो गया कि इस नुबड़े ने टॉप अप करने की गुस्ताखी की। ठीक है, तो अब इसे सजा जरूर मिलेगी, सजाए मौत मिलेगी। नहीं मेरे मालिक, रहम कीजिए, गलती हो गई। नहीं, अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो कल 100 नुबड़े टॉप अप करेंगे, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। पर मालिक, एक टॉप अप ही तो किया है, उसमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। नहीं, एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ मालिक, आजकल नुबड़े अपने आप को प्रो समझने लगे हैं, उनको उनकी औकात दिखानी ही पड़ती है।
तू मुझे मत सिखा स्काइलर, मुझे क्या करना चाहिए। तू भी एक 2 कौड़ी का कैरेक्टर है जो आज तो प्रो है, पर भविष्य में तेरी ताकतें भी कम हो जाएगी। और एक गलती हो गई मालिक, आगे से नहीं बोलूँगा। इसे मैं अभी नहीं मारूंगा, रात को मारूंगा सारे फ्री फायर वासियों के सामने, ताकि उन्हें भी पता चले हमारे कानून ना मानने का क्या नतीजा होता है। वैसे महाराज, मुझे नहीं लगता कि मेरे पावर्स कभी कम होंगे। मुझे कस्टम में हरा सके ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, अभी हम तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। ये ले, ये है तेरी औकात। अरे बाप रे, अल्टीमेट हिप हॉप तो सच में फ्री फायर वर्ल्ड का तानाशाह था। अपनी मर्जी की ही करता है, प्रजा की नहीं सुनता। हाँ बेटा, उसके जैसा क्रूर राजा कोई भी नहीं था। ओए मालिक, आप खामखा गए होगे, हमारे आदमी उन्हें लेके आते ही होगे। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है साइंटिस्ट। आखिर है तो तू भी इंसान ही। तेरे सारे आदमियों को मार के भाग गए वो लोग। ओए ये तो नामुमकिन है, वो चारों लड़ने की भी हालत में नहीं थे, फिर कैसे भागे हुए? वो सब मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि तेरे आदमियों की लाशें पड़ी थी वहाँ पे। मुझे ही वहाँ रहना चाहिए था, उनको भाग नहीं ना देता, खाक में मिला देता सबको। ओए पर कोई ना, आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो भाग के जाएंगे भी कहाँ हुए। हाँ, ये पहली बार नहीं है, हमने हर बार उनका लोकेशन निकाल दिया है, अगली बार भी निकाल लेंगे। ये दुनिया अब बहुत ही अजीब हो गई है। लाखों साल बीत गए, इंसानों ने बहुत ही तरक्की कर ली, बड़े बड़े घर बना लिए, उड़ती हुई गाड़ियाँ बना ली, पर खुद बहुत कमजोर हो गया। आज के जमाने में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे टक्कर दे सके। ओए मालिक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको टक्कर देने वाला आप कोई नहीं, और आप जैसा ताकतवर भी कोई नहीं। आपके सामने तो सब घुटने टेक देंगे। ओए सही कहा तूने, अब समय आ चुका है कि इस दुनिया पर फिर से मेरा राज हो, मैं अपना पूरा साम्राज्य बसाऊं। ओए बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मालिक? हाँ पूछ, आखिर तूने ही तो मुझे आजाद किया है। ओए आपके बारे में जितना विशेषज्ञों ने बताया था उतने आप ताकतवर तो नहीं हो। अच्छा सवाल है तेरा। इसका कारण यह है साइंटिस्ट कि मैं सालों से कैद था, इसीलिए मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। लेकिन दिन ब दिन मेरी ताकतें वापस आ रही है और थोड़े ही समय में मैं पहले जैसा ताकतवर बन जाऊंगा। ओए क्या बात है मालिक, अब आगे बताइए क्या करने वाले हैं? तूने कहा था ना, अब इस शहर को कोई राजा नहीं सरकार चलाती है, उस सरकार के साथ मुझे बात करनी है। ओए जैसा आप कहे मालिक, हो जाएगा। बाबा जी, तो वो हिप हॉप का बेटा, आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसके साथ नहीं रहता था क्या? हाँ, वो उसके साथ ना ही रहता था क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो अल्टीमेट हिप हॉप का बेटा है। इस बात को वो राज ही रखना चाहते थे, यानी वो गांव वालों के साथ एक आम आदमी की तरह ही रहता था। वैसे वो भी अपने बाप की तरह क्रूर था क्या? अरे नहीं आदम, अब तक तो वो ना ही था, पर उस दिन जो हुआ उसके बाद वो अपने बाप से भी बदतर हो गया। क्या हुआ? तो आज क्या तमाशा किया फिर से महाराज ने? अरे आज तो स्काइलर को उड़ा दिया लात मार के क्लॉक टावर के बाहर महाराज ने। पर वो तो हमारी बिरादरी का प्रो प्लेयर है, उसे क्यों उड़ाया? अरे क्योंकि उसने महाराज के सामने बोल दिया रे बाबा कि वो बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है। अच्छा, और फोर्ड का क्या हुआ? महाराज ने उसको मौत की सजा सुनाई है। आज रात को सारे गाँव वालों के बीच में उसे सजा देने वाले। अरे ये तो वो देशद्रोही बनी है, इसे तो महाराज ने क्लॉक टावर से दूर रहने का आदेश दिया था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? ये लीजिए जी, ये बनी भाई साहब तो सच में आ गए। क्या करूँ, अब बात हद से आगे बढ़ गई है, मुझे आना ही था। अगर ये यहाँ पे आया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। आप लोगों को तो पता ही होगा, अल्टीमेट हिप हॉप आज फोर्ड को मारने वाला है। ये पाप हम उसे नहीं करने देंगे। आखिर कब तक वो नूबड़ों पे जुल्म करता रहेगा, हमें उसे रोकना ही पड़ेगा।
नूब और प्रो प्लेयर्स के बीच में कोई अंतर नहीं है, सभी एक समान ही है। तो उसके जुल्म को कैसे रोकेंगे जी? आपने कुछ सोचा है? हिप हॉप को मार के अब यही एक रास्ता बचा है फ्री फायर वर्ल्ड में शांति लाने का। मुझे लगा ही था ये बनी यहाँ पर आया है तो कुछ कांड करने ही आया होगा। मेरे पिताजी को मारने की साजिश रची जा रही है। आज रात को जब वो फोर्ड को सजा दे रहा होगा तब हम भी उस पे हमला करके गांव वालों के सामने ही उसे मार देंगे। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ है? लोग सही कहते हैं, तू सच में देशद्रोही है, अपने ही महाराज को मारने की साजिश कर रहा है। ये लो, महाराज का चमचा आ गया। अपनी जबान संभाल के बनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे गोली चलाने की? अरे अरे मार पीट मत करो जी, शांत हो जाओ। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना जाने कितने नुबड़ों की जान लेता है वो। मेरा बस चले तो तेरे जैसे सारे प्रो प्लेयर्स को मार दूं। तो फिर तुझ में और महाराज में क्या फर्क रह जाएगा बन्नी? तू क्रांति लाना चाहता है ना, ऐसे आएगी क्रांति। मुझे फ्री फायर वर्ल्ड में शांति लाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं वो करूँगा। वो पर महाराज को मारकर तू गलती कर रहा है, ऐसा मत कर। ओए मैं तो मारूंगा ही, तू रोकेगा क्या मुझे? महाराज की गलती को मैं सुधारूंगा, तुझे तो उस दिन ही मार देना चाहिए था गद्दार। क्या क्या कर लेगा रे तू? तूने मुझे गुस्सा दिला के गलती कर दी। ये क्या ये? इसके पास तो काली शक्तियाँ है। नहीं, ये कैसे हुआ? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये अपने आप हो गया। बनी खड़ा हो जा बनी। तू शैतान है जी, तूने बनी को मार दिया। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये। महाराज को बताना पड़ेगा, क्लॉक टावर में शैतान आ चुका है, जल्दी इसको पकड़ के मार दो जी। उस दिन उसने पहली बार किसी को मारा। वो मारना चाहता नहीं था, गलती से हो गया था। पर उसके पास सच में काली शक्तियाँ थी क्या? हाँ, क्योंकि वो अल्टीमेट हिप हॉप का बेटा है। बचपन से ही उसके पास ताकतें थी पर उसे पता नहीं था। उस दिन जो हुआ वो गलती से हुआ था, पर शैतान वो सच में बन चुका था। अब इस शहर में मुझे राज करना है और यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा करना है, तो इन इंसानों को तो बताना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। सुनो सारे इंसानों, मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे शहर का नया राजा मैं हूँ। ये क्या, ये मुझे अनदेखा कर रहे हैं? इनकी ये हिम्मत, इनको दिखाना पड़ेगा। देखो इंसानों, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे कौन है तू? हमारे शहर में तबाही क्यों फैला रहा है? रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। तो तुम हो यहाँ के सिपाही? क्या बात है, ये तो उड़न खटोला है, पर इसे भी मैं जमीन में गाड़ दूंगा। आज के लिए बहुत हो गया, अब ये समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ।